हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आरबीएससी बोर्ड पे। और जो अपना लेसन है, जो अपना चैप्टर है, वो है 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। और इसमें अपना चल रहा है सेक्शन डी। सेक्शन जो डी है उसके ऊपर आपको एक पार्ट अब तक मिल चुका है। और आज आगे इस वीडियो में आपको जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो यहीं से आगे आपको पार्ट मिलते रहेंगे। मैं यहीं पे एडिट करके आपको दे दूंगा, कहीं नहीं जाना है। आगे के जो क्वेश्चन हैं, जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो आप देखेंगे मेरे इस वीडियो से। तो 8 क्वेश्चन आप तक पहुंच चुके हैं सेक्शन डी के, और आज हम उसी में आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो जैसा आप क्वेश्चन नंबर 9 देख पा रहे हैं, बोर्ड 2016 यानी 2016 में पूछा जा चुका है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे बोर्ड में ही आए हुए क्वेश्चंस हैं, अपनी बुक के ही हैं, बोर्ड के ही क्वेश्चंस हैं। और पूरी कोशिश है कि फिर से इन्हीं में से क्वेश्चंस में आपको फिर से बोर्ड में मिल जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन, और वैसे क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए, इस पूरी इक्वेशंस में हमें क्या ध्यान रखना है कि या तो हमें होमोजेनियस रूल यूज करना है या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का। तो इस पूरी इक्वेशन में देखो, कहीं भी साइन, कॉस, लॉग, ई की पावर ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। अगर ये वैल्यू आती तो हम देखते डिसाइड कर देते कि होमोजेनियस लगेगा या लीनियर लगेगा। तो ऐसे केसेस में फिर आप एक्स और वाई की पावर्स को ही चेक करें। x इंटू वाई है, दोनों की पावर 1 1 है। x के पास 1 है, y के पास भी 1 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 2। यहाँ y के पास कितनी है 2, और यहाँ x के पास कितनी है 2। यानी हर टर्म में x और y की पावर का जो सम है वो क्या है, इक्वल है। x और y की पावर का जो सम है वो क्या है, इक्वल है। तो हमें कौन सा रूल यूज करना चाहिए, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। और काफी क्वेश्चंस हम इस पे कर चुके हैं इस पैटर्न के ऊपर, ठीक है ना। तो उसी में हम आगे थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। पहले हमें किसके इक्वल बनाना है, इसको dy अपॉन dx की फॉर्म में लाना है सबसे पहले। तो देखिए, ये जो 2x² वाला टर्म जो है -2x², ये उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। उसको मैं लिख इधर रहा हूं, ये उधर जाके किस में हो गया, प्लस में। और इसके इक्वल इधर कौन बचा, इसके इक्वल इधर कौन बचा, 2xy प्लस y²। इक्वल में कौन बच गया, 2x प्लस y²। देखो, इसको उधर लेके गए और ये बराबर में था, दोनों को एक साथ हमने इंटरचेंज कर दिया, तो उससे कोई साइन आपका चेंज नहीं होना है। अब हमें यहां से 2x² को हटाना है, तो इसका क्या करेंगे, उधर डिवाइड कर देंगे। 2xy प्लस y² अपॉन 2x², यानी 2x² का क्या कर देंगे, इसके अंदर डिवाइड कर देंगे। तो जैसे यहां डिवाइड करेंगे तो अब क्या करेंगे, हम सेपरेट, इसको हम सेपरेट कर देते हैं। नहीं तो क्या करते थे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम x की जो मैक्सिमम पावर बनती है वो कॉमन लेते थे। चाहे तो आप ऊपर से x² और नीचे से x² कॉमन ले सकते हो, पर कॉमन से और भी बेटर है कि आप इसको क्या कर लो, सेपरेट, चीजें वही बनेंगी आपकी। तो यहां पे हम क्या कर देते हैं, इसको सेपरेट। सेपरेट मीन्स हो गया 2xy में हम डिवाइड कर देंगे 2x² का अलग, और y² में हम अलग डिवाइड कर देंगे 2x² का। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, इस x से इसकी एक पावर कैंसिल, तो यानी dy अपॉन dx आपके पास क्या बनेगा, यहां से क्या बचा, केवल एक तो y, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचेगा x, प्लस यहां से 1y2 को हम अलग कर देते हैं, तो ये क्या बचेगा आपका y² अपॉन x²। इसको हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, चीजों को dy अपॉन dx के इक्वल। उससे आगे का आपको पता ही है, मेथड में हम क्या करते हैं, हम पुट करेंगे y इजिकल टू vx। जब तक हम y अपॉन x यानी dy अपॉन dx की फॉर्म बनाते हैं, यानी y अपॉन x जैसा बनाते हैं, तो हम y अपॉन x को ही v पुट करवाते हैं। x को हम उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट बोल देते हैं कि y बराबर क्या रखवा दिया, vx। यहाँ पे y बराबर vx के बाद में अगली स्टेप आपको पता ही है, जो हमारे बार करते हैं, इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x।
y का कितना आएगा, dy अपॉन dx आएगा। vx दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो एक को छोड़ के दूसरे का, तो v को अगर छोड़ते हैं तो x का कितना हो जाएगा 1, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस x को छोड़ेंगे तो v का कितना हो जाएगा dv अपॉन dx। ये सब वैल्यू हम कहां रखते थे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट है। तो यहां पे जो ये dy अपॉन dx है, dy अपॉन dx है, इसकी जगह क्या लिखेंगे v प्लस एक्स इंटू डी अपॉन dx इक्वल, यहां क्या लिखा हुआ है y अपॉन x, इस y अपॉन x की जगह हम क्या लिखेंगे v, क्योंकि इसी को तो v कहा था हमने। फिर आगे लगा हुआ है प्लस, उसके आगे लगा हुआ है 1/2, y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे v स्क्वायर। देखो y अपॉन एक्स कौन है v, तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कौन हो जाएगा v स्क्वायर, तो इनटू में क्या आ जाएगा v स्क्वायर। इस v से ये v क्या हो गया कैंसिल, और मैं पहले भी कह चुका हूं जब आपकी कैलकुलेशन में ये v इस v से कैंसिल हो जाता है तो वो बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा आगे चल के, मतलब आपकी कुछ स्टेप बच गई उसके अंदर सॉल्यूशन में। तो ये कितना बचेगा, यहां से x इंटू डी अपॉन डी एक्स इक्वल क्या बचा v स्क्वायर अपॉन 2 बचा। अब इसके बाद में क्या करना है, जैसे आपका v का काम खत्म हो जाए उसके बाद में हम क्या करते थे, वेरिएबल को सेपरेट करते थे। वेरिएबल को क्या करना, आपको सेपरेट करना है। सेपरेट का मतलब v को एक साइड और x को एक साइड। तो देखो dv अपॉन ये v स्क्वायर इधर आ जाएगा इसके नीचे, तो dv अपॉन v स्क्वायर इक्वल में 1/2 जो था, ये जो 1/2 है इधर वाला जो v स्क्वायर के साथ लिखा उसको हमने उधर ही रख लिया, और x अपॉन dx जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा dx अपॉन x हो जाएगा। इधर वाला x अपॉन dx जब RHS साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा dx अपॉन x। सभी क्वेश्चंस में कर रहे हैं, और मैंने ये भी कहा था कि जब तक dy अपॉन dx की फॉर्म है इधर हमेशा dx अपॉन x ही आना है, यानी y बराबर vx जब तक आप रखेंगे dx अपॉन x ही आएगा। जैसे आप वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना होता है, इनका इंटीग्रेशन करना होता है। तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, बस इतना ही काम करना। तो dx अपॉन x हमने दोनों भी क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन का साइन। अब देखो dv अपॉन वी स्क्वायर, इसको आप पढ़ो dx अपॉन एक्स स्क्वायर। dx अपॉन एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है -1 अपॉन एक्स, और x की जगह यहाँ कौन है v, तो यहां जाएगा v, तो -1 अपॉन v इक्वल 1/2 dx अपॉन x का कितना होता है log x, और प्लस का c, प्लस कितना लिख देंगे c, तो -1 अपॉन v कितना रखवाया था हमने y अपॉन x इजिकल टू 1/2 log x प्लस c, इनटू में कितना आ जाएगा -x अपॉन y इजिकल टू 1/2 log x प्लस c। चाहे तो आप y का उधर क्रॉस मल्टीप्लाई दे सकते हैं, तो कितना हो जाएगा -x इजिकल टू y अपॉन 2 इंटू log x प्लस cy। तो ये आपका क्या आ जाएगा जनरल सॉल्यूशंस। चाहे तो एक आधा स्टेप उधर और कर सकते हैं आप, x को भी उधर ले जाएं प्लस इक्वल 0 दिखा सकते हैं, और इतना भी सही है और यहां तक भी सही है। इस माइनस को भी आप चाहो तो उस साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, -c बनेगा, -c को नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप बोल सकते हो c डैश या c1, ठीक है, उसको हम कोई भी नोटेशन दे देंगे, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं है। तो चाहे तो इसको हम एक दो स्टेप और भी कर सकते हैं, नहीं इतना भी काफी सफिशिएंट है हमारा। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 10, और जब हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 किया था, कौन सा क्वेश्चन किया था 6 नंबर पे जब क्वेश्चन किया था, तो मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 10 पे वापस रिपीट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि बोर्ड में 2 बार पूछा हुआ है, इसलिए 2 जगह उसको हमने लगा दिया, उसको 2 जगह। तो 6 आपका हो चुका है, इसका मतलब 10 भी हो चुका है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 हम लेने वाले थे वो पहले ही मैंने करवा दिया है 6 नंबर के ऊपर। तो इसका मतलब अब हमें कौन सा क्वेश्चन लेना चाहिए वापस 11। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, और ये बोर्ड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। x माइनस y इंटू डी वाई माइनस
एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स इक्वल कितना है 0 है। एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स इक्वल कितना है 0 है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा मेथड अप्लाई करें। तो फिर से देखो आप पूरी इक्वेशन में कहीं भी साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक लॉग और e की पावर x का कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, सिंपल एक्स वाई में चल रहा है। तो सिंपल एक्स वाई में जब चले तो आप हमेशा पावर्स को चेक करें, x के पास 1 y के पास 1 या x के पास 1 यहां भी 1, मतलब हर जगह पावर क्या आ रही है 1 1 आ रही है। तो कौन सा मेथड लगेगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण। तो वो लगाने के लिए क्या करना है, अभी हमने क्वेश्चंस कवर कर भी लिया अभी तक। सबसे पहले dx वाले टर्म को उधर लेके चलेंगे RHS में, तो इसके बाद क्या लग जाएगा प्लस x प्लस वाई इंटू डी एक्स, एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स, dx इधर आ जाएगा डिवाइड में, dx इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, और x प्लस वाई को उधर लेके चलेंगे, x प्लस वाई को dx को इधर लाए और x माइनस वाई को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई तो उधर है ही, और x माइनस वाई इसके डिवाइड में आएगा तो इधर कितना आ जाएगा x माइनस वाई। जब भी आप एक वैल्यू को इधर और एक को उधर लेके जाते हैं तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई जरूर एक बार नजर लगा मार ले उसके ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो dy किसके इंटू में जाएगा x माइनस वाई के, तो मतलब बिल्कुल आपने सही लिखा है। इससे आपको वापस आइडिया हो जाएगा कि जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है। कई बार हम क्या करते हैं dx भी इधर ले चलते हैं और x माइनस वाई को भी उधर कर देते हैं, तो उसमें कई बार गड़बड़ हो जाती है जल्दबाजी में। तो ऐसा हमें ध्यान रखना है, हमेशा एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुरंत चेक कर लिया करो, उसमें कोई टाइम नहीं लगना अपना। तो dy अपॉन dx तो हमने बनाई थी यहाँ पे। इसके बाद में आपको क्या करना है, देखो x और y की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, x की पावर भी 1 है y की भी 1 है। तो यहां से अगर हम x कॉमन ले लें पहले ही, तो x में से x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और y के पास है ही नहीं तो डिवाइड कर देंगे। ऐसे डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लें तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा y अपॉन x, x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा dy अपॉन dx इक्वल 1 प्लस वाई अपॉन x अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन x, इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। आगे वही पुट करवाना है, क्या करवाना है y इक्वल टू vx, अभी किया था इस क्वेश्चन में। इसका आप क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का कितना होता है dy अपॉन dx होता है, vx का अभी लिखा था v प्लस एक्स इंटू dv अपॉन dx, बार बार वही चीजें लिखनी है। ये सब वैल्यू कहां लिखोगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, किसमें लिख दोगे इक्वेशन फर्स्ट, ये रही अपनी इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां dy अपॉन dx, dy अपॉन dx की जगह कितना लिखेंगे v प्लस एक्स इंटू dv अपॉन dx, v प्लस एक्स इंटू dv अपॉन dx इक्वल 1 प्लस v, क्योंकि y अपॉन एक्स को v कहा था, नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस v। इस बार v से v डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो रहा, तो जब नहीं होता है तो हम क्या करते हैं v को RHS में लेके जाएंगे, v को किधर लेके जाते हैं RHS साइड में, तो v उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस v। फिर क्या करते हैं फिर एलसीएम लेंगे, फिर क्या करना हमें एलसीएम लेना, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 1 माइनस v, तो 1 माइनस वी एलसीएम के इक्वल है, तो न्यूमरेटर आप सीधा लिख सकते हैं इसको, तो 1 प्लस वी आपका डायरेक्ट आ जाएगा। इस माइनस वी को 1 से करेंगे तो माइनस वी, और इस v को इस माइनस वी से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का v स्क्वायर, प्लस का क्या हो गया v स्क्वायर, 1 प्लस वी आपका सेम आ गया माइनस वी प्लस वी स्क्वायर, तो v से v क्या हो जाएगा कैंसिल। तो कितना बचा ये x इंटू dv अपॉन dx इक्वल 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, ये आपके आ गई वैल्यू। अब यहां से आगे क्या करना है, जैसे आप v को उधर ले जाते हैं एलसीएम लेते हैं थोड़ा सॉल्व करते हैं, उसके बाद में जो भी इक्वेशंस बनती है वहां से हम क्या करते हैं वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं। किसको सेपरेट करते हैं वेरिएबल्स को। वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब क्या है, v को इस साइड लेके आएंगे x को उधर लेके जाएंगे, तो सभी v को इधर लेके आएंगे, तो उधर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। जब इसको आप एलएचएस साइड में इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डीवी
इधर कितना आ जाएगा dx अपॉन एक्स, इधर लिखा है x अपॉन dx, RHS में जाएगा तो dx अपॉन एक्स। जैसे आपके वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो आपको क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन करना है। क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। तो हम इनका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो इंटीग्रेशन कैसे करना है, dx अपॉन एक्स का तो log x होता ही, हमने बहुत बार लिख लिया, इसका तो कोई झंझट ही नहीं है हमारे पास। बचा ये 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सेपरेट। इधर वाला रब कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहला काम क्या है, इसको सेपरेट करना। सेपरेट करने का मतलब इस 1 में हम 1 प्लस वी स्क्वायर का अलग डिवाइड करेंगे और इस माइनस वी में 1 प्लस वी स्क्वायर का अलग डिवाइड करके अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। दो पार्ट बना लेंगे इंटीग्रेशन के। तो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डीवी माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डीवी इक्वल में कितना लिखा हुआ है, dx अपॉन एक्स। तो अब देखिए dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, इसको ना आप x के साथ, जब भी आपको नोटेशन कंफ्यूज करें, आपको लगे कि v में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आप v को x में पढ़ना शुरू कर दें। dv को ना dx पढ़ें जानबूझ के, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, tan इनवर्स x। इसका तो हो गया। अब बचा कौन, dx अपॉन x का log x हमें पता ही है, बस ये पार्ट बचा। इस पार्ट में देखिए ऊपर v की पावर कितनी है 1 और नीचे कितनी है 2। जब भी ऊपर 1 हो नीचे 2 पावर हो, कभी भी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बने, हमेशा क्या लगा देना वहां पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर आया हुआ है, ठीक है। तो इस पे तो हम डायरेक्ट कर देंगे, इस पार्ट के लिए हम पुट करवा देते हैं यहीं पे 1 प्लस वी स्क्वायर को हम क्या रख दें t। इसका क्या करेंगे, जो हम पुट करते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करते हैं। तो 1 का तो 0 प्लस वी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2v और फिर v का dv इज इक्वल टू dt। तो यहां आपके पास कितना है, यहाँ पे v है और dv है, यानी v dv तो है, 2 नहीं है, ये 2 एक्स्ट्रा आ गया आपका, तो 2 को उधर डिवाइड में भेज दें, तो dt बाई 2। तो कितनी बन गई आपकी ये वैल्यू, अब रख दें इसके अंदर सारे मान। तो dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, इस पार्ट का, पहले पार्ट का इंटीग्रेशन तो कितना हो गया tan इनवर्स v, फिर है माइनस यहाँ पे v dv, ये जो v dv है ना, ये वाला v dv है, इसकी जगह हम कितना लिखेंगे dt अपॉन 2। तो जो 1/2 है ना हमारा कांस्टेंट, वो तो पहले ही बाहर कर देते हैं, 1/2 को पहले ही बाहर, अंदर क्या रह गया आपके पास dt, ठीक है। तो v dv की जगह 1/2 मैंने पहले ही बाहर कर दिया, अंदर क्या हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर को आपने क्या बोला था t, तो यहां आ जाएगा t। इधर वाला जो dx अपॉन x है उसका हमें पता ही है log x हो जाएगा, क्या हो जाएगा log x प्लस c। तो tan इनवर्स v माइनस 1/2 dt अपॉन t सबको पता है log t होता है, इज इक्वल टू log x और प्लस c। तो v की वैल्यू वापिस रखवा दें, v कितना था y अपॉन x 1/2 log t, t किसको कहा था 1 प्लस वी स्क्वायर को, तो यहां कितना लिखेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर, उधर कितना है log x प्लस c। अब v की वैल्यू भी रखवा देंगे इसके अंदर, किसकी वैल्यू रखवा देंगे v की। तो v था y अपॉन x, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस c। एक तरीके से देखें तो सॉल्यूशन तो आ चुका है, परंतु अगर इतना ही सॉल्यूशंस आप करोगे तो फिर आपके नंबर्स कट सकते हैं लास्ट में ना। इसमें कुछ खास बात है, एक वैल्यू लास्ट में कैंसिल होगी और वो आपको करवानी है, और वो करवाने के लिए आपको 2-3 स्टेप और थोड़ा सा इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखो सॉल्व कैसे करना है वो समझिए इस बात को आप। tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 log, यहां हम अगर एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर यहां 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस c। ये तो लिखा हुआ है ही आपका tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2। अब देखो
इसको पढ़ो, ऊपर वाली वैल्यू आप समझो log m अपॉन log n, इसको हम क्या समझ लें n, और ऊपर वाले को क्या समझ लें m। log m अपॉन n कितना होता है, log m माइनस log n। तो log m कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस log n कौन है, एक्स स्क्वायर, इजिकल टू log x प्लस c। तो tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2, देखो इसके मल्टीप्लाई में log के, ये हो जाएगा, इस माइनस और इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 1/2 log x स्क्वायर इजिकल टू log x प्लस c। यहां जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, एक दो स्टेप और करना पड़ेगा भाई, हमें जब तक ये log कैंसिल नहीं होगा ना तब तक सोल्व करते ही रहना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो 1/2 है इसको हम इसकी पावर पे ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आएगी 1/2, 1/2 का मतलब हो गया रूट, तो रूट के अंदर कौन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो रूट से बाहर कितना निकलेगा एक्स, यानी ये 1/2 जब पावर में जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस के 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस log x इक्वल log x प्लस c। इस वाले पार्ट को ना आप अलग से समझ लो, हमारे पास क्या वैल्यू थी 1/2 log x स्क्वायर, ये था आपके पास। हमने क्या किया, इस 1/2 को इसकी पावर में ले आए, तो क्या लिखेंगे log x स्क्वायर की पावर 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा log x, तो हमने डायरेक्ट यही लिखा log x। ये 2 जो इनटू में था इसको कहां ले गए आगे पावर में, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इस log x से क्या हो जाएगा, log x से कैंसिल हो जाएगा, बस यही log को कैंसिल करवाना था, इसलिए इस क्वेश्चन में कुछ खास है लास्ट में सॉल्यूशन के टाइम, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का। ये जितने भी 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आए और उधर भी कोई log x आए तो फिर कैंसिल होगी एक वैल्यू, और वो आपको करवानी ही पड़ेगी। अब जो बच गया वो आपका हो गया आंसर, अब कोई दिक्कत नहीं है, उधर क्या बचा केवल सी, तो ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। तो ये आपको थोड़ा सा इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना है। नंबर लेते हैं 12, 11 को कर देते हैं रफ। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 12, और ये बोर्ड 2018 और 19 दो बार आ चुका है कंटिन्यू, तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपका है cos स्क्वायर x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। cos स्क्वायर x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। अब इस पूरे क्वेश्चन में 10x आ गया, cos भी आ गया। अगर ये ऐसे फंक्शन आते हैं tan, cot, sin, cos, e की पावर और log, तो हम देखते ही आइडिया कर देंगे कि होमोजीनियस लगेगा या लीनियर। तो tan x आने का मतलब है होमोजीनियस नहीं लगना, क्योंकि tan के आगे क्या लिखा होना चाहिए था y अपॉन x, x अपॉन y, तब तो हम होमोजीनियस लगाते। अब सिंपल tan x है, सिंपल cos स्क्वायर x है, इसका मतलब होमोजीनियस कभी भी अप्लाई नहीं करना है, तो बचा कौन अपना लीनियर। फिर लीनियर में भी दो मेथड है, dy अपॉन dx प्लस पी वाई बनाए या dx अपॉन dy प्लस px बनाए। तो मैंने कहा था पूरी इक्वेशन में y मिलेगा एक ही जगह और उसकी पावर मैक्सिमम होगी 1। अगर ऐसा मिलता है तो हमेशा dy अपॉन dx बनाना है। ठीक है, तो ये भी पता चल गया dy अपॉन dx बनाना है। दूसरा हमें यह भी पता है कि जब भी हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करते हैं तो dy अपॉन dx का कोफिशिएंट कितना होता है 1। तो यहाँ पे कौन आया हुआ है cos स्क्वायर x, तो सबसे पहला काम क्या है मेरा इस cos स्क्वायर x को यहां से हटाना। ठीक है, तो सबसे पहले cos स्क्वायर x को हम क्या करेंगे यहां से हटा देंगे। हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, किससे कर देंगे
cos स्क्वायर एक्स है, डिवाइड बाई cos स्क्वायर पूरी इक्वेशन को, तो dy अपॉन dx बचेगा, डिवाइड करते ये cos स्क्वायर एक्स तो हट जाएगा आपका, प्लस y अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू tan x अपॉन cos स्क्वायर एक्स, तो dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर सबको पता है कितना होता है sec स्क्वायर एक्स इंटू वाई, ये हो जाएगा tan x इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर किस में पलट जाएगा sec स्क्वायर एक्स में। इसको हम क्या कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन 1 कंपेयर विद, किससे कंपेयर करवाते थे हम, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, और यहाँ पे जो भी y का कोफिशिएंट होता है वो किसका मान होता है p का, तो यहाँ y का कोफिशिएंट कौन है sec स्क्वायर, तो हमें p तो मिल गया, p कितना आया sec स्क्वायर x है, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी sec स्क्वायर x, और जो बराबर में कांस्टेंट वैल्यू या x का जो भी फंक्शन होता है, बराबर वाली जो भी वैल्यू होती है या तो x का फंक्शन होता है या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये किसका मान होता है q का, tan x इंटू sec स्क्वायर x, ये किसकी वैल्यू आ गई q की। तो सबसे पहले हम क्या निकालते थे आई एफ का मान, फॉर्मूला होता है e की पावर में इंटीग्रेशन का साइन पी dx, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू रखेंगे p की, p कितना आया था sec स्क्वायर x, तो p कितना रख देंगे यहाँ पे sec स्क्वायर x dx, और यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब भी आप आई एफ निकालें तो इंटीग्रेशन में दो ही चीजों पे फोकस करें, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला या सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हम डायरेक्ट जानते हैं क्या होता है tan x, तो क्या आ जाएगा e की पावर tan x, ठीक है। तो ये आपका आ गया e की पावर tan x। तो अब क्या निकालना आपको, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट का क्या निकालना है जनरल सॉल्यूशन, क्या फॉर्मूला होता है y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन का साइन q इंटू आई एफ इंटू dx और प्लस c, तो रख दो सारी वैल्यू, तो y इंटू आई एफ कितना आया e की पावर tan x, q की वैल्यू कितनी थी tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स, और इंटू आई एफ कितना लिखेंगे e की पावर tan x इंटू dx प्लस c। आई एफ की वैल्यू लिख दी यहाँ पे e की पावर tan x, यहाँ पे q का मान लिख दिया tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स, और फिर आई एफ की वैल्यू लिख दी e की पावर tan x dx। अगर आप कभी इंटीग्रेशंस कर रहे हैं और उसमें tan x हो और साथ में sec स्क्वायर एक्स हो, तो आपको हमेशा tan x को t पुट करना चाहिए। जब मैंने इंटीग्रेशंस के वीडियो बनाए थे तब बताया था कि अगर क्वेश्चन में tan मिल रहा है तो आपको sec स्क्वायर को ढूंढना चाहिए, मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है sec स्क्वायर, इसका मतलब आपको क्या पुट करवाना है यहाँ पे tan x को t पुट करवाना है, और जो हम पुट करते हैं उसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करते हैं। तो tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, x का कितना हो जाएगा dx और t का dt। तो ये सब वैल्यू है अपने पास, सारी की सारी वैल्यू अपने पास है, बस इसको रखवाना हमें। देखिए y इंटू ई की पावर में tan x, देखो जो हम ये पुट करवा रहे हैं इसको एलएचएस साइड में नहीं रखवाना कभी भी कि tan की जगह t लिखें, इधर से हमें कोई मतलब नहीं, हम जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस साइड आपको ये सारी चीजें करनी है। तो यहाँ पे जो ये tan x है इसको हमने क्या कहा था t, तो ये लो जी t, e की पावर tan x क्या हो जाएगा e की पावर t, और बचा कौन sec स्क्वायर एक्स इंटू dx, sec स्क्वायर एक्स इंटू dx कितना है dt और प्लस c। तो आपको किसका इंटीग्रेशन करना है t e की पावर t का, और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमेशा अगर t e की पावर t का इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखें तो बहुत अच्छा है, कल को आप भूल भी जाएं आइलेट वगैरह लगाना तो भी आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जितने भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं उसमें कई जगह यूज होता है टी ई की पावर टी यानी एक्स ई की पावर एक्स, टी ई की पावर टी बोल रहे हैं या एक्स ई की पावर एक्स, एक ही बात है। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसे याद रखेंगे टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी, खुद ये फंक्शन आएगा
और माइनस के साथ क्या आएगा e की पावर t। डायरेक्ट याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने पास फर्स्ट सेकंड वाली चॉइस है ही, उससे तो करना ही करना है। तो देखो भाई फर्स्ट सेकंड वाली चॉइस के हिसाब से, रूल के हिसाब से t फर्स्ट और e की पावर t तो हमेशा ही सेकंड होता है, क्योंकि i लेट में e सबसे लास्ट में आता है। e यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चर घातांकी फलन, e की पावर x और a की पावर x, ऐसे जो फंक्शन है तो वो तो हमेशा क्या होते हैं सेकंड। रूल क्या कहता है कि जो फर्स्ट है उसको रखो सेम एज इट इज, जैसा है वैसा। सेकंड जो है उसका क्या कर दो इंटीग्रेशन, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा e की पावर t माइनस और इंटीग्रेशन का साइन। जिसको आपने फर्स्ट फंक्शन बोला है, जिसको आपने फर्स्ट फंक्शन बोला है उसका क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन अभी हमने लिखा था यहाँ e की पावर t, ये जो भी वैल्यू आए उसका फिर से इंटीग्रेशन। तो 1 को e की पावर t से मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर t आएगा, और e की पावर t का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा e की पावर t। e की पावर t कॉमन लेते हैं कितना हो जाएगा t माइनस 1, किसके बराबर चल रही है वैल्यू y इंटू e की पावर 10x, तो y इंटू e की पावर 10x। अब यहां पे आप t की वैल्यू रखवाते हैं वापिस 10x, यहां भी t की जगह क्या लिखेंगे 10x माइनस 1 प्लस c। तो ये भी आपका एक आंसर है, पर अगर आप बुक में देखेंगे तो कभी भी यहाँ y के इंटू में बहुत कम क्वेश्चंस हैं जिसमें y के इंटू वाला फंक्शन रखते हैं, यानी इसको हटा देते हैं। हटाने का मतलब इसको डिवाइड कर देते हैं, e की पावर 10x को उधर RHS में क्या कर देते हैं डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे आप y इक्वल टू, तो e की पावर 10x जब उधर जाएगा तो इस e की पावर 10x को खत्म कर देगा, तो यहां से क्या बचा ब्रैकेट में आपके पास 10x माइनस 1 प्लस यहां क्या लिखेंगे c अपॉन e की पावर 10x, क्या लिखेंगे c अपॉन e की पावर 10x, और वो e की पावर 10x जो ऊपर लाएंगे न्यूमरेटर में तो e की पावर माइनस 10x बोल देंगे, है ना, एक्सपोनेंट रूल से, इतना तो सबको पता ही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर, बुक के हिसाब से आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है भाई, और इसी में हम और लेंगे एक क्वेश्चन और लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। तो अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और जैसा आप देख पा रहे हैं बोर्ड 2018 यानी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू dy इक्वल है 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx। पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है, विशिष्ट हल बताना है, तो पहले हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे और उसके लास्ट में जो एक्स वाई की कंडीशन गिवन होगी उसको पुट करवा देंगे, तो किसकी वैल्यू आ जाती है हमारी सी की। ऐसे हमने काफी क्वेश्चंस में किया हुआ है पहले से ही। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कोई बड़ी बात नहीं है, पहले हमें क्या निकालना है जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल, फिर विशिष्ट हल। तो सबसे पहली बात की मेथड कौन सा लगाएं, होमोजीनियस लगेगा या लीनियर। तो देखो पूरी इक्वेशन में tan इनवर्स y आ गया, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, बस इतना ही है, पर अपना है ट्रिग्नोमेट्रिक ही फंक्शन। तो tan इनवर्स y का आना इस बात की गारंटी है कि होमोजीनियस तो नहीं लगेगा। कौन सा नहीं लगेगा होमोजीनियस, तो हम कौन सा ट्राई करेंगे लीनियर। अब लीनियर में भी दो मेथड है, तो dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू तब तक काम करता है जब तक y की मैक्सिमम पावर 1 हो, पूरे फंक्शन में एक ही जगह y हो और उसकी भी पावर कितनी हो 1। परंतु यहां पे देखिए वाई स्क्वायर आया हुआ है, क्या आया हुआ है वाई स्क्वायर, इसका मतलब dy अपॉन dx तो नहीं बनेगा। उस केस में आप उल्टा देखें x, देखो x की पावर मैक्सिमम 1 है यहाँ पे, इसका मतलब कौन से फॉर्मेट बनने वाला है dx अपॉन dy वाला बनना है। कौन सा बनेगा dx अपॉन dy, तो इस dy का उधर भाग दे देंगे और इस 1 प्लस वाई स्क्वायर का इधर भाग दे देंगे। तो इधर कौन लिखा हुआ है tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन ये 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा डिवाइड में इसके, ये dy उधर चला जाएगा, क्या लिखेंगे dx अपॉन dy।
अब इनको क्या कर लेंगे, सेपरेट। सेपरेट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में dx अपॉन dy। अब इन दोनों टर्म्स में से उधर कौन जाएगा, तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, dx अपॉन dy प्लस px इजिकल टू q। यानी जिस टर्म के पास x होगा, जिस टर्म के पास क्या होगा x, वो किसकी तरफ जाएगा, dx अपॉन dy की तरफ। तो ये वैल्यू उधर जाएगी, ये उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये भी उधर गया प्लस का, dx अपॉन dy भी उधर प्लस का, और इक्वल ये बच गया। तो इस वाली वैल्यू को मैं इधर लिख रहा हूं सीधा। तो उधर देखो कौन है, dx अपॉन dy, इसको मैं इधर लिख रहा हूं। फिर ये x उधर गया तो प्लस का, तो x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में कौन बच गया आपके पास, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। तो आपका फॉर्मेट बिल्कुल बनके रेडी हो गया है। तो फिर क्या करना है अब आपको, इक्वेशन 1 कंपेयर विद, किसके साथ तुलना करेंगे इसकी, dx अपॉन dy प्लस px इजिकल टू q से। इससे कंपेयर करेंगे इसको, इससे कंपेयर करेंगे तो देखो जो x का कोफिशिएंट होगा वो कौन होगा, p। तो यहां पे x का कोफिशिएंट कौन है, जब लिख देते हैं इस बात को, x का जो कोफिशिएंट है वो कौन होगा, p। तो कौन है यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और जो बराबर वाली वैल्यू होती है वो कौन होता है आपका q। तो q कौन है यहाँ, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये p की वैल्यू है और ये किसकी है, q की वैल्यू। ठीक है, p q भी आ गया। अब क्या निकालेंगे, if e की पावर में इंटीग्रेशन का साइन p dy। अब देखो सारा फॉर्मेट चेंज हो गया, जहां जहां x था पहले वाले फॉर्मेट में वहां क्या आ जाएगा y। आपको ध्यान हो तो वहां पहले हम क्या लिखते थे, p dx। उस टाइम आपने dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया था, सॉरी डिफरेंशिएशन किया था। अब देखो dx अपॉन dy है तो आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो यहाँ हर जगह इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होगा, यानी dy आएगा। तो एक फॉर्मेट ढंग से याद करें, दूसरे में बस x को y में कन्वर्ट करते रहे, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कितना बनेगा, e की पावर में p है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy। और मैंने कहा था इस स्टेप पे आके या तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा या सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये तो हम डायरेक्ट जानते हैं, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है, tan इनवर्स y। इसको कितना बोल देंगे, tan इनवर्स y। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन में अभी पीछे वाले मेथड में हम क्या लिख रहे थे, y इंटू आई एफ। आपको ध्यान होगा y इंटू आई एफ, इसमें क्या लिखेंगे, x इंटू आई एफ, x इंटू आई एफ। इंटीग्रेशन का साइन q इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। तो रखते हैं सभी वैल्यू, x आई एफ कितना आया, e की पावर में tan इनवर्स y इक्वल q कितना था, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई एफ कितना आएगा, e की पावर में tan इनवर्स y इंटू डी वाई प्लस सी। बस आगे हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो भी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पीछे मैंने इंटीग्रेशन के वीडियो में बताया था कि सिंपल e की पावर x लिखा हो कोई प्रॉब्लम नहीं करता मैं, परंतु e की पावर x में जो x होता है, जो पावर की जगह x आता है, उसकी जगह ये जो नए फंक्शन आ जाते हैं, कभी एक्स स्क्वायर आ जाता है, कभी रूट एक्स आ जाता है, कभी tan इनवर्स y आ जाता है, कभी साइन इनवर्स x आ जाता है ना, ऐसे फंक्शन e की पावर में x की जगह ये जो नए नए फंक्शन आते हैं, इन्हीं को हम क्या करते हैं, टी पुट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये सारी चीजें मैंने बताई थी इंटीग्रेशन के टाइम। तो यहाँ पे फिर मुझे पुट क्या करवाना चाहिए, tan इनवर्स y को। इतना तो मुझे आइडिया हो ही गया कि इसको t मान लेना चाहिए। इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो tan इनवर्स y का कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और t का कितना हो जाएगा, dt। ठीक है, तो रखवा दें सब। तो रखवाएंगे तो देखो इधर एलएचएस में तो कितना लिखा हुआ वो तो आप लिख देंगे सेम, x इंटू e की पावर tan इनवर्स y, है ना। इसमें तो हमें कोई चेंज करना ही नहीं, इक्वल tan इनवर्स y को क्या माना था, t, तो ये आ गया t
e की पावर tan इनवर्स y कितना बन जाएगा, e की पावर t, क्योंकि tan इनवर्स y को t बोला था, बचा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को dt प्लस c। अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकंड, मैंने कहा था याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था फर्स्ट सेकंड का रूल लगाना, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, इसका e की पावर t dt प्लस c। बस एक बार और कर देंगे, e की पावर t का e की पावर t, e की पावर t क्या लेते थे कॉमन, t माइनस 1 प्लस c, इधर कितना आ जाएगा x इंटू e की पावर tan इनवर्स y। आप वैल्यू रख देंगे x इंटू e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू, t किसको कहा था tan इनवर्स y को, इंटू यहां भी t की जगह कितना आ जाएगा tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस है c। ये आपकी आगे इक्वेशन सेकंड। ये कौन सा सॉल्यूशन आपका जनरल सॉल्यूशन, पर हमें पूछा कौन सा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको क्या करना, बस एक स्टेप बढ़ाना है, जो गिवन कंडीशंस है उसका आप यूज कर लेंगे। कंडीशंस क्या दी है इस क्वेश्चंस के अंदर, x और y दोनों ही जीरो, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो देन y इज इक्वल टू भी कितना है जीरो, x इज इक्वल टू जीरो उतना y भी कितना है जीरो। ये सारी वैल्यू आप रखवा देंगे इसके अंदर। तो देखिए जब हम इस x की जगह जीरो रखेंगे, क्या रखेंगे जीरो, यहां कुछ भी आ जाए e की पावर कुछ भी हमें वैल्यू दे, जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये पूरा पार्ट जीरो, तो इसको तो आप जीरो ही समझे। इधर e की पावर में tan इनवर्स y भी तो जीरो ही रखवाना है, तो tan इनवर्स जीरो बनाइए, और tan इनवर्स जीरो हमें कहां देता है tan जीरो जीरो पे, तो ये क्या बनेगा e की पावर जीरो। यहां पे रखेंगे जीरो तो tan इनवर्स जीरो कितना हो जाएगा जीरो माइनस 1 और प्लस कितना लिखा हुआ है लास्ट में c। हम सबको पता है e की पावर जीरो होता है 1, क्या होता है 1, तो ये 1 हो गया, और इस 1 को इस माइनस 1 से करेंगे कितना आएगा माइनस 1 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस 1, c की वैल्यू कितनी आ गई प्लस 1, वो कहां रखवानी है यहाँ पे। तो कितना बना आपका क्वेश्चन, x e की पावर में tan इनवर्स y इक्वल e की पावर में tan इनवर्स y, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c, c की जगह कितना आ गया 1, इस c की जगह कितना आ जाएगा 1। तो ये सॉल्यूशन भी सही है, और जो लास्ट क्वेश्चंस में हमने किया था कि इसका आप क्या कर देंगे इधर डिवाइड कर देंगे, इधर डिवाइड करेंगे तो ये tan इनवर्स y हट जाएगा, और इस 1 के नीचे क्या लिख देंगे e की पावर tan इनवर्स y, और ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे e की पावर माइनस tan इनवर्स y। तो वो एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसी को हम क्या बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी विशिष्ट हल, ठीक है।